Hi friends, good morning. Today is the March 18th, globally observed as Global Recycling Day. रिसाइकलिंग मतलब क्या होता है? पहले तो मतलब हम जो भी चीज़ें घर में यूज़ करते हैं इसका दोबारा वापस यूज़ में हो, जो कि हम एज अ वेस्ट फेंक देते हैं उनका फिर से रिसाइकलिंग होता है और उसको यूज़ किया जाना चाहिए। ओके, तो अगर रिसाइकलिंग नहीं करते, हम डायरेक्ट फेंक देते हैं, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं गांव के बाहर एज अ डेब्रीज पड़ी रहती है, या सिटीज़ के बाहर, या कहीं रिवर्स में, कहीं तालाबों में, या बड़े बड़े ओशंस में। और ये सिर्फ इंडिया का प्रॉब्लम नहीं है, या सिर्फ इंडिया में ऐसा होता नहीं है, बाहर के भी बड़े बड़े कंट्रीज़ में ऐसा होता है। और ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने सारे ओशंस है उसमें ऐसा डेब्रीज और वेस्टेज फेंका गया है, और उससे क्या होता है, लार्जर रिवर पे इम्पैक्ट होता है और CO2 इमिशन बढ़ता है। CO2 इमिशन जो कि डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग। क्लाइमेट चेंज मतलब यही, कभी बारिश के दिनों में धूप आती है, तेज़ धूप पड़ने लगती है, धूप के दिनों में बीच में ही ठंड आने लग गई है, ठंड के दिनों में बारिश आ रही है। ओके, तो ये सब क्लाइमेट चेंज। और फिर पेड़ जो होते हैं ना, उनका प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाता है, प्रॉपर फसल है जो खेतों में उसका ग्रोथ नहीं हो पाता है। इवन दो लोगों को सांस की तकलीफ़ें होती है, लोगों को अलग अलग किस्म की बहुत सारी बीमारियां होती है। यही सब है ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज। ओके, तो ये जिसको डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है वो CO2 इमिशन होता है। बट अगर हमने रिसाइकलिंग यूज़ किया, तो बहुत सारी जो हम चीज़ें घर में यूज़ करते हैं, लाइक प्लास्टिक हो गया, हम छोटे छोटे हर चीज़ में लेने गए, कहीं सामान खरीदने गए प्लास्टिक ले लिया, कहीं ग्रॉसरी खरीदने गए वेजिटेबल्स लेने गए, या छोटी छोटी चीज़ों में हम फूड पैक्स करके लाते हैं, ऑनलाइन लाते हैं या बाहर से कहीं भी, या हम किसी रिलेटिव्स को कुछ देना है वो भी वापस प्लास्टिक में रैप करके देंगे, या किसी के घर से कुछ लाना है। इवन हम स्कूल्स में, कॉलेजेस में, ऑफिसेज में जाते हैं तो टिफ़िन्स को प्लास्टिक में रैप करके लेके जाते हैं। या हर जगह हमारे लाइफ में लाइक 80% प्लास्टिक ने ही रोल पकड़ लिया है। इवन घरों में भी फैंसी कुछ टिफ़िन्स होते हैं, बॉटल्स होते हैं, कंटेनर्स होते हैं, जार्स होते हैं, प्लास्टिक के जार्स होते हैं, ये हर चीज़ हम प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं। प्लास्टिक तो बिल्कुल अच्छा नहीं है, इसके ऊपर मैं अलग से कवर करूँगी। ओके, बट अभी ये है कि रिसाइक्लेबल, तो प्लास्टिक ऐसी चीज़ है ये रिसाइक्लेबल हो सकती है। और कई कई लोगों का मानना है कि प्लास्टिक ऐसा कुछ तो टाइम पीरियड दिया हुआ है, वो उतने टाइम के लिए, लाइक 6 महीने के लिए यूज़ करना चाहिए। प्लास्टिक की टिफ़िन्स हम स्पेसिफिकली जो खाना पैक करने के लिए यूज़ करते हैं, और जो वो कुछ है जो वन टाइम यूज़ वाली है वो तो फेंक देने चाहिए, वो अच्छे नहीं है। हम प्लास्टिक के ऊपर स्पेशल कवर करेंगे। ओके, बट जो भी प्लास्टिक हमारे घरों में है, ये हमने यूज़ करने के बाद इंस्टेड ऑफ लाइक थ्रोइंग देम इन द डस्टबिन और एज अ वेस्ट, हमने उसको रिसाइक्लेबल मटेरियल समझ के उसको रिसाइकलिंग के लिए भेजना चाहिए। ओके, फिर टायर्स हो गए, ऐसे हमारे घर लाइक साइकिल, मोटर बाइक और कार्स होती है, या इवन बसेस, ये सब इनके टायर्स होते हैं। या ऐसे बहुत सारी ना चमड़े की या रबड़ की चीज़ें होती है बहुत सारी। अभी हम वो लिस्ट गिनाते बैठेंगे तो वो काफ़ी लंबी लिस्ट हो जाएगी। तो ऐसी प्लास्टिक की, रबड़ की, या ये प्लास्टिक हो गया, या टायर्स हो गए, और तो और ऐसी बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें हैं, या हमारा फर्नीचर होता है, टेक्सटाइल्स होता है, लाइक हमारे कपड़े, ये सब चीज़ें हमने रिसाइकलिंग के लिए भेजना चाहिए। अगर हम डायरेक्ट एज अ वेस्ट फेंक देते हैं तो मैंने पहले ही बताया CO2 इमिशन में वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होती है। ओके, तो वो आज का दिन है ग्लोबल रिसाइकलिंग डे के तौर पे मनाया जाता है ग्लोबली। ओके, तो ग्लोबल ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस है, उन्होंने वो डे को कंसिडर किया है जस्ट टू प्रमोट द रिसाइक्लेबल, द इम्पोर्टेंस ऑफ रिसाइकलिंग और प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट सस्टेनेबल एंड यूज़ ऑल दिस थिंग्स सस्टेनेबली। ओके, तो रिसाइक्लेबल आइटम्स को एक्चुअल में 7th रिसोर्स माना गया है। लाइक ऐसे जो 6 रिसोर्स है ना, वाटर, एयर, देन ऑयल, कोल, नेचुरल गैस और मिनरल्स, इनके अलावा रिसाइक्लेबल आइटम्स है, इनको 7th रिसोर्स माना गया है। तो अगर उसका हम फिर से दोबारा यूज़ करना ट्राई करेंगे, और ये हम नॉट ओनली हम नॉर्मल लोग,
हम बड़े बड़े कॉरपोरेशन, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, उन्होंने भी सोचना चाहिए, इवन गवर्नमेंट ने सपोर्ट करना चाहिए, फंडिंग्स देनी चाहिए और रिसाइक्लेबल आइटम्स ज़्यादा से ज़्यादा बनाए जाए, उससे और अच्छी चीज़ें बनाई जाए। लाइक इससे इनोवेशन को भी प्रमोशन मिलता है, इनोवेशन प्रमोट होता है, लोगों की अलग अलग आइडियाज़, क्रिएटिविटी होती है। देन हमारा पोल्यूशन और एनवायरमेंट, पोल्यूशन भी नहीं होगा, एनवायरमेंट हम सेव कर सकते हैं और सस्टेनेबल चीज़ें हमको और अच्छी मिल सकती है यूज़ करने। एंड सबसे अच्छा है ये सर्कुलर इकोनॉमी में सपोर्ट कर सकता है। ओके, क्योंकि जो रॉ मटेरियल का एक्सट्रैक्ट करते हैं ना, उसमें ज़्यादा खर्चा आता है। ये ऑलरेडी ऐसे बहुत सारे जो भी चीज़ें हैं, हम उसका रॉ मटेरियल का एक्सट्रैक्शन में जो खर्चा आता है वो कम हो सकता है और ये अफोर्डेबल कॉस्ट में और कम खर्चे में ये चीज़ें हमको दोबारा यूज़ में आ सकती है। तो गाइस, ये हमने हमारे घर से शुरू करना है, क्योंकि जो चेंज लाना होता है ना, हमने सोसाइटी से और बड़े बड़े सिर्फ बातें करके नहीं होता है और सोसाइटी से एक्सपेक्ट करके वो होता नहीं है। हमने हमारे घर से शुरू करना है और हमारे गली से, गाँव में, हमारे मोहल्ले में, हम सिटीज़ में रहते हैं, कॉलोनीज़ में, अलग अलग रेसिडेंशियल सोसाइटीज़ में, हम जहाँ पे जॉब करते हैं, वो ऑफिसेस में, हर जगह हमने ये प्रमोट करना है। और पहले तो सबसे पहले खुद से ट्राई करना है। खुद घर में ही हमारे बहन भाई है, हमारे बच्चे हैं, हमारे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, सबको बोलना है कि ये चीज़ें फेंकना नहीं है, ये रिसाइक्लेबल के एक अलग से डस्टबिन बनाओ घर में ही और उसको फिर ये करो। और फिर आपको ये प्रश्न आ रहा होगा मन में, ये विचार आ रहा होगा या ये क्वेश्चन होगा, लाइक हम ये सेव तो करेंगे, हम सोच रहे हैं कि ओके हम रिसाइकलिंग के लिए भेजेंगे, बट कहाँ? तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस होती है ऐसी ना, बहुत सारी वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशंस है, और फिर मैं इसके ऊपर और डिटेल वीडियो बनाऊंगी। ओके, तो हम कहाँ भेज सकते हैं ओके उसको रिसाइकलिंग के लिए। एंड आप अपने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में भी ना इसके लिए इंक्वायरी कर सकते हैं, वहाँ भेज सकते हैं। ओके, तो ये हो सकता है। एंड फिर इससे हमारा खर्चा मतलब इकोनॉमी भी डेवलप होगा, सर्कुलर इकोनॉमी में हेल्प होगा, जैसे मैंने बताया। और लोगों के अंदर अवेयरनेस आनी चाहिए। तो अपने गांव, गली, मोहल्ले में, हमारी सोसाइटीज़ में, कॉलोनीज़ में उसको प्रमोट करो और हमारा भी कंट्रीब्यूशन दो। हम लाइफ में जो भी काम कर रहे हैं ना, लाइक हम जानवरों जैसे तो नहीं हैं। ओके, हम ह्यूमन बीइंग हैं। ह्यूमन बीइंग को एक सोशल एनिमल माना जाता है, सबसे इंटेलिजेंट ब्रेन दिया है, मतलब भगवान के जो गॉड या नेचर का क्रिएशन में सबसे अवेजम एनिमल जो होगा और जो सबसे इंटेलिजेंट ब्रेन वाला जो है वो इंसान है। तो हमने हमारे जीवन काल में, हमारे कार्यकाल में ऐसे काम करने चाहिए जो एनवायरनमेंट को सेव करे, जो हमारे सोसाइटीज़ को सेव करे। ओके, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ ह्यूमन। हम सिर्फ सोसाइटी से एक्सपेक्ट करते हैं कि हमको सब अच्छा मिले, गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करते हैं, बट ये हमारा पहला फ़र्ज़ होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, हमारा कर्तव्य बनता है, ड्यूटी है कि हम भी दूसरों के लिए अच्छा करें। तो दूसरों के लिए इन द सेंस हमारे सिर्फ फैमिली के लिए नहीं, फैमिली के लिए तो इनडायरेक्टली हमको करना ही करना है। ओके, बट हम जहाँ पे पले बड़े हैं, हमारे स्कूल्स, कॉलेजेस, हमारा जिसने हमको अच्छा नॉलेज दे के, अच्छे अपब्रिंगिंग करके हमको बड़ा किया है, या सोसाइटीज़ में हम जहाँ जॉब करते हैं वहाँ पे जो मतलब हर जगह लोगों की लाइफ में हम अच्छा इम्पैक्ट कैसे ला सकते हैं, ओके उसके लिए काम करना है। एंड देन सोसाइटी, तो सोसाइटी में मतलब ये सब लोग मतलब ही सोसाइटी है, इसके लिए अच्छा इम्पैक्ट क्या ला सकते हैं हम, उनको सपोर्ट करना है, हेल्प करना है, अच्छी चीज़ें लानी है। ओके, एंड सबसे बड़ा चीज़ है, मतलब सबसे ज़्यादा ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारा एनवायरनमेंट, जहाँ से हमको पल हमको अगर 1 मिनट 1 सेकंड के लिए भी सांस रुक गई ना, अगर हवा बंद हो गई ना, तो हमारी सांस रुक जाएगी, मतलब हमारा दिन यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। ओके, तो हमने एनवायरनमेंट क्लीन और क्लीन एनर्जी पे ध्यान रखना है। एनवायरनमेंट क्लीन कैसे रहेगा, पोल्यूशन कैसे, हम हमारी अगली जनरेशन को पोल्यूशन फ्री अर्थ कैसे दे सकते हैं। ओके, तो हमने इसके ऊपर भी सोचना है। तो सबसे पहला कदम हमारा होगा अभी आज के दिन, आज का जो थीम है, आज के दिन का हमारा खुद का अपना पर्सनल थीम होना चाहिए कि हमने आज से शुरू करना है रिसाइकलिंग के लिए सब चीज़ें, और रिसाइकलेबल आइटम्स हम यूज़ करेंगे। ओके, और हमारा कंट्रीब्यूशन एनवायरनमेंट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दे सकेंगे। ओके, सो गाइज़, आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है, ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल है, आपको थोड़ा विजडमफुल लग रहा है, तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और मेरा चैनल को फॉलो करना मत भूलिए। धन्यवाद।